पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के द्वारा यह दावा किया गया है कि केवल 2 साल के अंदर उन्होंने स्वदेशी रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन का निर्माण कर लिया है और उसने इसे नेक्स्ट जनरेशन की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बताया है। पाकिस्तान ने अपने शापर 3 ड्रोन को उस रेंज वाले दुनिया के सबसे बेहतर ड्रोन से भी अच्छा बता दिया है। कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि हर लिहाज से जो शापर 3 ड्रोन है वो यहाँ पर बेहतर साबित होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खूबियां सिर्फ ऑन पेपर ही हैं, क्योंकि इनका असल में टेस्ट तो हुआ ही नहीं है। कि केवल 2 साल में उन्होंने ऐसा कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन क्या ऑन पेपर ताकतवर दिखाने से ये साबित हो सकता है कि पाकिस्तान का शापर 3 वाकई तापस या हर्मिस 900 से ज्यादा पावरफुल ड्रोन है? पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जिसमें अक्सर वो मात खा जाता है। और अगर ये सब सच साबित होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। पाकिस्तानी ड्रोन के बारे में भारतीय मीडिया कैसे चीखों पुकार कर रहा है। पाकिस्तान का शापर 3 ड्रोन तमाम भारतीय और तमाम इसराइली ड्रोन से बेहतर है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा और नया दावा फिर से किया गया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर, और मेरे उनसे काफी सारे सवाल हैं। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के द्वारा यह दावा किया गया है कि केवल 2 साल के अंदर उन्होंने स्वदेशी रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन का निर्माण कर लिया है। दावा यह भी है कि यह भारतीय तपस और इजराइल के हर्मीज 900 यूएवी से काफी ज्यादा बेटर है। इस ड्रोन का नाम है शापर 3 और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें और अगर ये सब सच साबित होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 35,000 फीट से ज्यादा पे उड़ सकता है। एंड्योरेंस जो है वो 30 घंटे का है। मारक क्षमता यानी कि जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर की है और 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और एक ही साथ 8 हथियार लेकर जा सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक प्रॉपर एनालिसिस करें फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के आधार पर, तो ये दावे काफी ज्यादा भ्रामक साबित होते हैं, जो कि यहाँ पर भी रिपोर्ट किया गया है। आइए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो भारतीय तपस है उसकी उड़ान की ऊंचाई 28,000 फीट है, एंड्योरेंस 24 घंटे है, पेलोड केवल 350 ग्राम है किलोग्राम है और रेंज यहाँ पर 2000 किलोमीटर है। इसी तरह इजराइल की भी बात करोगे तो पेलोड क्षमता यहाँ पर केवल आपकी 450 किलोग्राम है, यानी कि हर लिहाज से जो शापर 3 ड्रोन है वो यहाँ पर बेहतर साबित होता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो चीन पर और तुर्की पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि उनका ये दावा कि केवल 2 साल में उन्होंने ऐसा कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता। जैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो रक्षा उद्योग है वो 1960 के दशक में चीन के सहयोग से विकसित होना शुरू हुआ था। शुरुआती डेवलपमेंट में चीन का इतना बड़ा रोल था कि उसको पाकिस्तान का टेक्नोलॉजिकल बाप कहा जाता था और यू कैन से कि उसको टेक्नोलॉजिकल गॉडफादर भी यहाँ पर कहा जाता था। अगर आप देखोगे तो चीन की जो क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा भी इनहेरिट कर ली गई हैं। इसलिए जिन रक्षा उद्योगों पर उन्होंने काम किया भी है और जिन वेपन्स का वो निर्यात करने का ट्राई कर भी रहे हैं, वहां पर भी उनको असफलता हाथ लगी है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना नया अनमैन्ड एरियल व्हीकल शापर 3 ड्रोन लॉन्च किया है। इस ड्रोन को लेकर पाकिस्तान काफी एक्साइटेड है और उसने इसे नेक्स्ट जनरेशन की गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बताया है। चलिए, अपने देश के अचीवमेंट्स के लिए प्राउड फील करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओवर कॉन्फिडेंस वाली फितरत से ऐसा मजबूर है। कई बार उसके दावे पूरी तरह सच नहीं होते और उन पर यकीन करना बाकी दुनिया के लिए मुश्किल होता है। अब देखिए ना, पाकिस्तान ने अपने शापर 3 ड्रोन को उस रेंज वाले दुनिया के सबसे बेहतर ड्रोन से भी अच्छा बता दिया है, यानी भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन तापस से भी बेहतर, इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन से भी बेहतर। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, या ये भी पाकिस्तान के तमाम ऐसे दावों की तरह यूं ही हवाई बातें हैं? तो बात यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कराची में आइडियाज एक्सपो के दौरान पाकिस्तान के नए ड्रोन शापर 3 का इनॉग्रेशन किया। ये ड्रोन पाकिस्तान की सरकारी कंपनी गिड्स यानी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने बनाया है। शापर 3 हाई ऑल्टीट्यूड वाले नए अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन में शामिल हुआ है। इस दौरान पाकिस्तान की डिफेंस रिसर्च एजेंसी गिड्स के सीईओ असद कमाल ने शापर 3 की खूबियों के बारे में जानकारी दी। असद कमाल का कहना है कि शापर 3 पूरी तरह से पाकिस्तान में ही बनाया गया है। इसे सिर्फ 2 साल में तैयार किया गया है। इस ड्रोन का विंग स्पैन 67 मीटर है, यानी इसके पंख 67 मीटर तक फैल सकते हैं और ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक बताई गई है। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के शापर 3 में 6 हाई पॉइंट्स हैं और ये करीब 500 किलो का पेलोड यानी वजन उठा सकता है, जिसमें 8 हथियार शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खूबियां सिर्फ ऑन पेपर ही हैं, क्योंकि इनका असल में टेस्ट तो हुआ ही नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस की कमी
इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज पर सवाल खड़े कर रही है। तो यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान के शापर 3 को भारत के तापस या इजराइल के हर्मीस 900 से कंपेयर करने की। क्या ये कंपैरिजन सही है? अब जैसे कि बताया कि शापर 3 की खूबियां इसे कागज पर दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स में शामिल करती हैं, लेकिन ये अभी तक टेस्टेड नहीं है। जबकि भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन है तापस और इजराइल का हर्मीस 900, उन्होंने अपनी क्षमताओं को साबित किया हुआ है। तापस, जिसका फुल फॉर्म है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस, इसको भारत के DRDO ने डेवलप किया है। ये ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 24 घंटे की टेस्टेड एंड्योरेंस रखता है। तापस को रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इस्तेमाल से पहले कई सालों तक रिगरस टेस्टिंग से गुजरना पड़ा। उधर इजराइल का हर्मीस 900 जो भारतीय नेवी इस्तेमाल करती है, उसमें भी उतनी क्षमता नहीं है जितनी पाकिस्तान अपने शापर 3 के बारे में दावा कर रही है। लेकिन क्या ऑन पेपर ताकतवर दिखाने से ये साबित हो सकता है कि पाकिस्तान का शापर 3 वाकई तापस या हर्मीस 900 से ज्यादा पावरफुल ड्रोन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान के ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जिसमें अक्सर वो मात खा जाता है। तो एक्सपर्ट्स को क्यों लग रहा है कि शापर 3 के दावे सही नहीं हो सकते? पाकिस्तान के दावे जैसे कि शापर 3 का 35,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भरना और 500 किलो वजन उठाना काफी बड़े और अनबिलीवेबल लगते हैं। नाजरीन, आइडियाज 2024 दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ड्रोन सामने लाया गया जिसे शेपर 3 का नाम दिया गया था और यह दावा किया गया था कि तमाम भारतीय और इसराइली ड्रोन से भी बेहतर है। इस चीज के बारे में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने कभी सोचा भी नहीं था और पाकिस्तान एयरफोर्स का यह दावा भी था कि सिर्फ 2 साल के अरसे में बनाया गया है और फिर उसके पाकिस्तान को दुनिया भर से बेशुमार आर्डर भी मिले हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ कुल मिलाकर तकरीबन $38 बिलियन के MOU फैल हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 55 ममालिक के दिफाई एक्सपर्ट्स इस मैच में शरीक थे और वो सब अपना असला भी साथ लाए थे, मगर उन्होंने ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान ड्रोन्स और दूसरे असले को दी। और सबसे अहम बात यह भी थी कि पाकिस्तान ने ये शेपर 3 ड्रोन 2 साल के अंदर कैसे बना लिया और वो दावा जो पाकिस्तान कर रहा है कि वो भारत और इसराइल के सबसे एडवांस ड्रोन से भी बेहतर है, वो किस बुनियाद पर है? पाकिस्तानी फौज ने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि क्योंकि भारतीय और इसराइली ड्रोन जो 22,000 या 25,000 फीट की बुलंदी पर उड़ सकते थे, मगर पाकिस्तान का शेपर 3 35,000 फीट की बुलंदी पर भी परवाज कर सकता है और 500 किलो का पेलोड उठा सकता है और 5 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार वो कैरी कर सकता है। जबकि जो इसराइल का सबसे टॉप ड्रोन है वो सिर्फ 450 किलो का ही पेलोड कैरी करके ट्रेवल कर सकता है। यही वजह है कि इस वक्त भारतीय काफ़ी हैरान भी हैं और ये कह रहे हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का शेपर 3 ड्रोन सारे का सारा पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है।